बड़ी प्यारी सी कथा है। वृंदावन में उद्धव जी और विदुर जी का मिलन होता है। चलो तीसरे दिन की कथा ही शुरू कर देता हूं महाराज, इसी में मौज आ जाएगा। फिर ज्ञानगूदड़ी क्षेत्र में वृंदावन में दोनों का मिलन हो रहा है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई मित्र, गुरु बृहस्पति के शिष्य, निष्णात वृष्णि वंशीय परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पादुका उनको दे दिया और वो पादुका लेकर के बद्री धाम की ओर जा रहे हैं। और इधर विदुर जी भी महाभारत के युद्ध के समय में तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। तो दोनों महात्माओं का मिलन वृंदावन में हुआ। अब जैसे दो लोगों का मिलन होता है, बात भी वैसे ही होती है। शराबी मिले तो शराब की बात होगी, कबाबी मिले तो कबाब की बात होगी, जुआरी मिले तो जुआ की बात होगी, कामी मिले तो कामना की बात होगी, वासनात्मक लोग मिले तो वासना की बात होगी, उपासना करने वाले मिले तो उपासना की बात होगी, मांत्रिक मिले तो मंत्र की बात होगी, तांत्रिक मिले तो तंत्र की बात होगी, यांत्रिक मिले तो यंत्र की बात होगी, और षड्यंत्रिक मिले तो षड्यंत्र की बात होगी। जो जैसा रहता है वैसे ही बात करता महाराज। दोनों मिले, दोनों में प्रणाम हुआ और दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ कह रहे हैं। आहा विदुर जी कह रहे हैं, अरे उद्धव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सदा श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, श्री कृष्ण के पास रहे हैं, और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मैं तो शरीर से पास था और जितने दिन तक पास रहा ऐसा कोई दिन न हुआ जिस दिन हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने प्यारे विदुर को याद न किया हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप दूर रह के भी उनके यादों में हो, दूर रह के भी उनकी यादों में हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। एफिल टावर चढ़ गए, एवरेस्ट चढ़ गए, कंचनजंगा चढ़ गए, पर शास्त्र कहता है किसी दिन अपने गुरुदेव भगवान के निगाह में चढ़ के दिखाओ कि मैं भी हूं प्रिय तुम्हारे लिए बैठा हुआ हूं। चढ़ो अपने गुरु की निगाह में। बहुत लोग चढ़े हैं पर इतने खतरनाक तरीके से चढ़े हैं कि मत पूछो। और एक बात गुरु और शिष्य के संबंध को सुन लो, हर गुरु अपने शिष्य से नाराज ही रहता है। जिस दिन वो राजी हो गया समझ लो वो शिष्य भी सदगुरु हो गया, क्योंकि गुरु सदगुरु कभी शिष्य नहीं, सदा सदगुरु ही पैदा करते हैं। याद रखो भारतवर्ष के लोगों, सदगुरु शिष्य नहीं बनाते, बल्कि सदगुरु अपने आलिंगन में लेकर के विवेकानंद, नरेंद्रनाथ जैसे लोगों को भी, जो 2 रुपए की नौकरी खोजने के लिए परेशान थे, 4वीं क्लास फेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 0, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने बाहों में जकड़कर उन्हें छूकर दुनिया का सदगुरु बना दिया। सदगुरु सदगुरु बनाता है, शिष्य पैदा नहीं करता। ठीक से ताली भी तो बजा लो। हमारा काम हम करते हैं, तुम्हारा काम तुम करो। हम हमारे काम को करेंगे, परमात्मा हम पर तो प्रसन्न रहेंगे, पर तुम बैठकर अपना काम न कर पाओगे तो परमात्मा तुमसे प्रश्न कर देंगे। और तालियों से भी तो अच्छा होता है, जब कोई बात बहुत अच्छी लगे तो दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे, राधा ओ मोहन प्यारे कहां छुपे हो, ओ यशोदा के लाला, अरे ओ मधुमंगल स्तोक सुबल कहां हो, ओ लाला
कभी वृंदावन की बीथियां ऐसे ही कृष्ण की आवाजों से गूंजा करती थी, कभी ऐसे ही मधुमंगल स्तोक यशोदा के लाला, नंद के लाला कह के लोग आनंदित रहते थे।